बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं सहाराना ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ दीपा मिर्ज़ा। नाज़रीन, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके लाइक्स का हमेशा की तरह हमें इंतज़ार रहेगा। मौजू बताने से पहले मैं तारुफ करवाती जाऊँगी कि आज हमारे साथ मौजूद है सहाराना साहब, जो कि मशहूर सहाफ़ी हैं, कालम नगार हैं और हम हमेशा उन्हीं के साथ होते हैं और उन्हीं के मौज़ूआत उनके सामने रखते हैं और वो हमें उसकी अपने तजर्बे की रोशनी में उसके ऊपर हमें आगाह करते हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो है कि क्या पाकिस्तान के कीमती असासे बिकने जा रहे हैं। रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस टाइम जिस दहाने पे खड़ा है उसके कीमती असासे जो है वो गिरवी रख दिए गए हैं, बिकने जा रहे हैं। राना साहब इस पे रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम दीपा साहब, क्या हाल है आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सवाल जैसे आपने सुन लिया, हमारा आज का मौजू यही है कि क्या पाकिस्तान के कीमती असासे बिकने जा रहे हैं सर। देखो दीपा, ये जो बिकने जा रहे हैं इस पे मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमारी गिरवी रखी जाएंगी और उनके साथ क्या क्या होंगे। ये तो मैं अभी आपसे बाद में बात करूंगा कि पूरा मुल्क गिरवी रखे जाने जा रहा है और इसके नुकसानात क्या हैं और ये क्या भयानक साजिश हो रही है। लेकिन मैं सिर्फ अपने आपकी वैसे गुफ्तगू से पहले थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि देखिए कितनी हमारी बदकिस्मती है कि हम कहते हैं, हम मुबारकबाद देते हैं एक दूसरे को। मुबारक हो, चीन ने हमें 2 अरब 30 डॉलर का कर्जा दे दिया। मुबारक हो, IMF ने हमें इतने का कर्जा दे दिया। मुबारक हो सऊदी अरब ने। यानी हम भीख लेने के ऊपर भी तालियां बजाते हैं। हम भीख लेने के ऊपर भी एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि मुबारक हो, आज की घर की रोटी, आज की रोटी हमारे घर आ गई। और ये निचली सतह पे नहीं, ये ऊपर की सतह पे वजीर आजम मुबारकबाद आर्मी चीफ को देते हैं, वजीर खजाना को देते हैं, मुबारक हो चीन से हमें 2.5 अरब डॉलर का कर्जा मिल गया। तो एक ऐसा मुल्क जो एटमी कुव्वत है, एक ऐसा मुल्क जो एक अजीम फौज रखता है, एक ऐसा मुल्क जो तमाम तरह की मादियात रखता है, किस बेशर्मी से हम लोगों से भीख मांग के तालियां बजाते हैं, मुबारक हो हमें ये पैसे मिल गए। और हम अपने पैसे जो हैं वो सेफ रखते हैं। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, अब चौधरी बरादरान और ये जितने लोग हैं, अगर इन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है तो अपनी दौलत बाहर से लिए हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये कि ये जो आपने गिरवी रखने वाली बात की, ये मैं भी करूंगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब हम सब भूखे मर रहे हैं तो पंजाब में 2-2 पंजाब असेंबली के इजलास हो रहे हैं और उन पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो आप ना करें ना इजलास, करोड़ों रुपए कौम के बचा लेना। तो मेरी राय है कि तमाम अरकान असेंबली रजाकाराना तौर पे 3 माह के लिए अपनी तमाम तनख्वाहें जो है ना वो विड्रा करें, ना लें खजाने से। कोई भी पेट्रोल ना ले, कोई एक यूनिट बिजली का ना ले। क्यों मैं गरीब जो है वो क्यों ही भूखा मरूं। ये अरकान असेंबली को भूखे नंगे जागीरदार वडेरे सरमायादार हैं। तो ये मैं आपके प्रोग्राम में दीपा मिर्जा कहता हूं कि तमाम अरकान असेंबली को तनख्वाहें देनी सरकार बंद करे। फिर दूसरी चीज जो है कि इन तमाम अरकान असेंबली के मराद सारे बंद कर दिए जाएं। जब कौम भूखी मर रही है तो ये कौम के पैसों के ऊपर इतनी अय्याशियां क्यों कर रहे हैं। ना करें, कोई जरूरत नहीं, जूम के ऊपर इजलास कर लें। और अब आ जाए आप अपने असल सवाल की तरफ। तो मैं अर्ज ये करूंगा कि जो इतलात हैं, हुकूमत अब नए मरहले में एयरपोर्ट, GT रोड, PIA, रोजवेलट होटल, फिर सरकारी वो जो हमारी तारीखी मुकामात हैं, ये सब गिरवी रखने जा रहे हैं। और ये एक वक्त आएगा कि जितने बड़े बड़े असासे हैं हमारे, जो हम कौम की अमानत हैं, वो गिरवी रख के और दायरेगार से पैसे लेके और ये अल्लाह तआला पे खर्च देंगे। और हम पे जो ऑलरेडी अरबों, 100 कई सौ अरबों का क्या कहते हैं कर्ज बढ़ा हुआ है, वो मजीद बढ़ेगा और उसका सूद बढ़ेगा। और जिसका आखिरी नतीजा ये होगा कि हम दिवाली हो जाएंगे, और दिवाली हो जाएंगे तो खेल खत्म हो जाएगी। अच्छा सर, जिस तरह ये कहा है कि असासे गिरवी रख रहे हैं या बिकने जा रहे हैं, तो सर वो असासे जो गिरवी रख रहे हैं या बिकने जा रहे हैं वो कहीं उठा के तो नहीं लेके जा सकते। यानी वो रहेंगे तो हमारे मुल्क में ना, हम ज़रूरत के तहत अगर उसको इस तरह रख रहे हैं तो इसमें कोई मज़ाक़ा तो नहीं है, कोई इनका स्ट्रेटजी, कोई प्लान तो होगा ना सर इसको आगे ले जाने का। देखें, ये कॉन्सेप्ट भी लोगों का क्लियर होना चाहिए कि हमारे मुल्क में एयरपोर्ट है। हम वो क्या, आपको पता है अभी अभी 1 साल पहले अफ्रीका का एक मुल्क है, तंजानिया है या युगांडा नाम में मिक्स हो रहा है, तो या नाइजीरिया, उन्होंने एयरपोर्ट चीन को गिरवी रखा हुआ था। और जब वो जिस मुद्दत में उन्होंने पैसों की अदायगी करनी थी वो अदायगी नहीं हुई,
तो चीनी फौज ने जाके उस एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया। यानी उसी मुल्क में उनके एयरपोर्ट पे जाके चीन ने उसका कंट्रोल संभाल दिया। तो अब होगा क्या कि जब आप अपने असासे गिरवी रखेंगे और वो मुय्यना मुद्दत में आप वापस नहीं करेंगे तो वो उनके कंट्रोल में चले जाएंगे, और तब जब तक असासे उनके पास रहेंगे तो जीटी रोड पे वो अपनी मर्जी से टैक्स लगाएंगे, जैसे मोटरवे पे वो अपनी मर्जी का टैक्स लगाते हैं। इसी तरह अगर आप टीआईए उन्हें दे देते हैं तो वो फिर पूरी एयरलाइन जो है आपकी उनकी गिरवी हो गई, तो वो अपनी मर्जी से चलाएंगे, वो अपनी मर्जी से रूट बनाएंगे, अपनी मर्जी से किराए तय करेंगे, तारीखी मुकामात आपके पास नहीं रहेंगे। यानी ये एक खौफनाक भयानक मंसूबा है पाकिस्तान को तबाह करने का। और अनफॉर्चुनेटली मैं ना यहाँ पे एक पीटीआई के लोग एक कंपेन करते हैं, और वो उस कंपेन में आर्मी चीफ जनरल जावेद कमर बाजवा साहब पे इल्ज़ाम करते हैं और पाक फौज पे दशनाम तराजी करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। मेरा ये यकीन है कि पाक फौज भी और जनरल जावेद कमर बाजवा इस धरती के सपूत हैं, इस धरती से मोहब्बत करते हैं। मेरी इस प्रोग्राम में जनरल जावेद कमर बाजवा साहब से और दीगर इदारों के लोगों से दरख्वास्त है, सर आपकी बहुत इज्जत बनेगी जी, आपसे लोग अब भी मोहब्बत करते हैं, आपकी इज्जत बहुत बनेगी। आप मुदाखलत करें, पाकिस्तान के तबाह किया जा रहा है और अब हम सिर्फ आपकी तरफ देखते हैं कि आप यकीनन मुदाखलत करेंगे। और ये जो गैर मुल्की साजिश हो रही है जिसमें पाकिस्तान के असासे सारे जो हैं वो टका टोकरी बिकने जा रहे हैं या गिरवी रखे जा रहे हैं, आप हमारे सिपह सालार हैं, आपके जिम्मे पाकिस्तान की नज़ियाती सरहदों की हिफाजत भी आपके जिम्मे है और जोग्राफियाई सरहदों की भी। तो सर ये भयानक मंसूबा ना होने दें। पीटीआई वाले जो मर्जी आपके इल्ज़ाम तराशी करें, लेकिन मैं इस साराना बहुत करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करते हुए कहता हूँ कि हम आपसे ये तवक्को रखते हैं कि आप ऐसा ना होने दें। और ये जो प्रेशर आपके खिलाफ डेवलप कर रहे हैं आप इसकी परवाह ना करें, लेकिन इन लोगों को भी, चोरों डाकुओं को भी सर आप नकेल डालें। ये तो पूरा मुल्क बेचने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर ज़रूर रिएक्ट करेंगे। इसारा नसब के इस खूबसूरत मैसेज के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।